इस रोड को हम लोग जेसीबी से खुदवा देंगे। अगर ये समस्या सॉल्व नहीं किया जाएगा तो हम लोग पर्सनल जेसीबी मंगवा करके इस रोड को तोड़वा देंगे, खुदवा देंगे। खुदवा दीजिए, मछली पाल दीजिए। और क्या करेंगे तब? अरे भैया तो काहे ले कहेंगे कि रोड बना है। मौजूद हैं बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत घोड़िया प्रखंड का यह कदमपुरा गांव है और पंचायत छजना जो कि वार्ड नंबर 7 पड़ता है। और यह आप देख सकते हैं कि नई नवेली सड़क, अभी यह डबल सड़क जो है, डबल लेन का सड़क जो है नई नवेली बना है। जैसे नई नवेली दुल्हन होती है उस तरह से बना है, लेकिन उसका हाल देखिए बेहाल है इस सड़क का। यानी कि बस 1 महीना पहले ही ये जो है ढलाई करके जो है इनको तैयार किया गया है और 1 माह के अंदर ही अभी जो हल्की बारिश हुई है इसी में जो है पूरा का पूरा पानी से जो है भर चुका है। यह जो है नदी में अभी तब्दील दिखाई दे रहा है और कुछ दिनों के बाद अगर ज़्यादा बारिश होगी तो हमारे समझ से पोखरा और समुद्र में ज़रूर तब्दील हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें इतना जल जमाव है कि दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ जो है आप देख सकते हैं। दिखाइए इधर दिखाइए, जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इधर भी जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इसके कारण स्थानीय लोगों को जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों का ही नहीं, क्योंकि यह जो सड़क है NH 27 से लेकर भेजा जाने वाली मुख्य सड़क है जो कि डबल लेन का यह सड़क है। तो आज आप समझ सकते हैं कि इस सड़क से होकर गुजरने वाले जितने भी लोग होंगे उनको जो है ज़रूर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में एकत्रित हो चुका है। इन लोगों से हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो स्थिति है, यह जो समस्या है ये कब से है, यह मैं जानने का कोशिश करता हूँ। अभी जी यहाँ पे हैं और इनका घर जो है ये बगल में, ये जो दिखा रहा है इनका घर है यह। और आप समझ सकते हैं इनके घर में पानी घुसने के स्थिति में आ चुका है, इस प्रकार का जल जमाव है। तो जानकारी थोड़ा बताइए कब से है ये? जी संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। संतोष जी, सबसे बड़ी बात तो देखिए आपके सामने है जिस तरह से पानी लगा है। ये रोड की जब भी कार्य स्टार्ट हुआ था तब भी उस टाइम भी कहा गया था ठेकेदार से, जो भी इसका रोड का इंजीनियर था जो विजिट कर रहा था, उनको कहा गया था कि आप लोग जरा यहाँ पे बहुत पहले पानी भी लगता था, पहले आज से नहीं, पहले से भी लगता है। उसको विस्तार रूप से उसको दर्शाया गया था कि भाई घुटना भर पानी यहाँ लगता है और यहाँ की जो है जो निजी रहने वाले लोग हैं उनको तो प्रॉब्लम है, परेशानी है ही है। यातायात जो करने वाले भी लोग हैं उसको भी दिक्कत समस्या है। छोटे छोटे बच्चों को भी रोड से उधर क्रॉस करना है, उनके साथ भी सारी समस्या है। और अगर एक दिन की बारिश में ये हाल है, अगर कंटिन्यू बारिश होगा तो क्या हाल होगा? बिल्कुल घर में पानी घुसेगा। और यह यातायात है एक जो है, समझिए एक छोटा मोटा रोड नहीं है, ये 24 घंटा वर्क चलने वाला रोड है वो। और इस रोड पे ये कंडीशन है तो आप बताइए कि सामाजिक यहाँ के जो लोग हैं वो तो परेशान है ही है, यात्रीगण भी परेशान है इस समस्या से, आसपास के लोग भी। अभी ये भी नया चीजें आपने, अभी वर्क खत्म नहीं हुआ, वर्क चल ही रहा है, वर्क अभी चल ही रहा है अभी। यानी कि 50% भी जो है इस जितनी लंबाई है 22 किलोमीटर के लगभग में इसकी लंबाई है, तो हमारे समझ से 50% कार्य भी पूरा नहीं हुई है। एक तरफ काम हो रहा है और दूसरे तरफ जो है बन चुका है। और अब इस प्रकार का अब ये स्थिति है तो समझ सकते हैं कि 1 साल बाद क्या, आज से 25 साल पहले जब कच्चा रोड था तो ये स्थिति नहीं थी। अब ये 2005 से पक्का हुआ, फिर इस 2025 में पक्का हुआ। दोनों बार इतना हालत बुरा है कि हम लोगों को झेलते आज 10-15 साल से तो ये ठेकेदार और इंजीनियर सब यहाँ पे काम कर रहा था, उसको बताया नहीं कि यहाँ पे मिट्टी डालिए थोड़ा दबा के। ठेकेदार को स्थानीय लोग बुला के यहाँ पे खड़ा करके अगल वाले जितने पड़ोसी है जो रोड के जिसके सामने घर के पानी जमा है, सारे आदमी आके उनको बुला के बोला गया कि कम से कम 1 किलोमीटर इतने 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर से हमारे समझ से कम में होगा। अगर मिट्टी डाल देता थोड़ा सा और ऊंचा करने की प्रावधान कीजिए, उनके बाद ढलाई कीजिए। ना तो ऊंचा किया, न मिट्टीकरण हुआ, ढलाई उसी ढलाई पे ढलाई कर दिया गया। किसी का नहीं सुना ठेकेदार, किसी का भी नहीं। पानी यहीं के यहीं जमा रह गया। तो ये स्थिति आप समझ गए होंगे, स्थानीय लोगों ने बताया है। कारण बात है संतोष जी, मुखिया जी के मार्फत से कहा गया ये चीजें जो है माननीय मंत्री MP साहब जो है इनको भी माध्यम से ठेकेदार को कहलवाया गया। वो किसी की भी बातों को जगह देने की कार्य नहीं किया, हर व्यक्ति का इग्नोर किया। यहाँ सामाजिक लोग
तट पे खड़ा रहा जब वर्क हो रहा था। इसको बार बार विनती किया गया ठेकेदार को, इंजीनियर को, कि यहाँ पानी रखता है, हम लोग हमेशा रहे हैं, हम लोग इस चीज को देखे हैं, इस समस्या का आप दूर करने की काम कीजिए। ना ही तो यहाँ के ठेकेदार और ना इस रोड के जो विजिट इंजीनियर है, मैं तो कह रहा हूँ इस कंपनी को, ऐसे इंजीनियर को नहीं रखना चाहिए। और बिहार सरकार से मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि जो कंपनी को आप टेंडर दिए उस कंपनी को जो है ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए, ब्लैक लिस्टेड कीजिए कि जो आपने अगर जनता की समस्या के हल करने के लिए रोड बना रहे हैं, पब्लिक सुविधा के लिए ये तमाम चीजें हो रहे हैं और पब्लिक का कोई साधन कोई सुविधा नहीं है, तो आप ये रोड किस लिए बनवा रहे हैं? सरकार ऐसे कंपनी का टेंडर देने का, ऐसे कंपनी वाले को, ऐसे इंजीनियर को, ऐसे स्टाफ को रखने का क्या फायदा? फिर भी क्षेत्रवासी का आप जो समस्या आप सुन नहीं रहे, आप इंजीनियर आदमी हैं, आप डिग्री होल्डर लोग हैं, और फिर भी आप एक इंजीनियर होकर के आप समस्या को नहीं समाधान कर पा रहे हैं, तो आप क्यों कार्य कर रहे हैं इस जगह पे? ऐसे रोड का क्या फायदा? और ऐसे ठेकेदार को रखने का क्या फायदा जो आप याता मतलब पब्लिक को आप समस्या को नहीं सुनेंगे और अपनी मनमानी कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं सुनेंगे। अरे भाई आप खुदा हैं कि जो आप किसी को नहीं सुनेंगे? इंसान के लिए ये पब्लिक याता बन रहा है, तो आप उसको नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल किसको सुनेंगे आप? तो कंपनी वाला यहाँ से चला जाएगा, लेकिन समस्या कौन झेलेगा? वहाँ के लोग ना, जो आम जनता यहाँ का और दूर दराज का भी जो गुजरेगा। निवेदन करूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि इमीडिएटली इस कंपनी को, जो भी टेंडर हुआ जिस कंपनी को, उस कंपनी को बुलाया जाए। जो इंजीनियर लोग हैं, जो ठेकेदार है, इसको बुला करके इमीडिएटली मेरी मांग है, इस समस्या इस समय मतलब जितने भी हमारे क्षेत्रवासी यहाँ के जो लोग हैं, इन सब की मांग है कि भैया इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। नहीं तो इस रोड को हम लोग जेसीबी से खुदवा देंगे। अगर ये समस्या सॉल्व नहीं किया जाएगा तो हम लोग पर्सनल जेसीबी मंगवा करके इस रोड को तोड़वा देंगे, खुदवा देंगे। जी। हमने कहा कि जो है माननीय एमपी साहब से भी आग्रह रिक्वेस्ट किए थे, वो भी फोन किए थे ठेकेदार को। माननीय हमारे बिहार सरकार में जो क्षेत्रीय मंत्री है, विधायक जी मंत्री हैं, उनको भी सारी चीजों को नॉलेज में दिया गया है। अगर फिर भी नहीं होगा तो भैया जब पोखरी खुनेगा तो यहाँ पे जेसीबी और खुनवा दीजिए, मछली पाल दीजिए। और क्या करेंगे तब? अरे भैया तो काहे ले कहेंगे कि रोड बना है? जी। मन का तसल्ली देंगे कि झूठ मूठ में ये रोड बना है, इसको खुदवा देंगे, कम से कम ये तो तसल्ली होगा ना कि रोडे नहीं है यहाँ पे। सही बात है। काहे कहेंगे रोड बना है? और जब तक ये रोड कंप्लीट नहीं होता है, मैं बिहार सरकार से भी आग्रह करूंगा कि रोड को विजिट करवाया जाए अपने माध्यम से, और तब इस कंपनी को पेमेंट रिलीज कीजिए आप कि रोड आप सही में कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कि यहाँ की यातायात जो लोग है उसकी समस्या दूर हुई कि नहीं हुई, तब उस कंपनी को आप पेमेंट रिलीज कीजिए। नहीं तो मैं बिहार सरकार से भी आग्रह करूंगा, और नहीं तो इसका परिणाम जो है आपको चुनाव में दिखेगा। जी। तो ये भारी आक्रोश है, और जो भी संवेदक है और जो भी इंजीनियर और पदाधिकारी है वो समझ लीजिए कितना आक्रोश है। इस रोड को जेसीबी से खोदा जाएगा स्थानीय लोगों के द्वारा, क्योंकि पोखरा तो है ये है और गहरा पोखरा है, उसको बना के उसमें बोल रहा है कि मछली डाल देंगे, कछुआ डाल देंगे, है कि नहीं?